डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। इससे पहले हमने किया था डीडीए एल्गोरिदम, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है। लेकिन उस एल्गोरिदम के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट, वहां पे डेसिमल में नंबर से, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है। तो मुझे कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ा रही है वहां पे। इस वजह से मेरे को यहाँ पे एक नई एल्गोरिदम की जरूरत है कि जो फास्टर हो, एग्जीक्यूशन फास्टर हो, इंटीजर वैल्यू पे काम करे। अगर लेट्स सपोज मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ भी रही है, तो मैं क्या करता हूं, नियरेस्ट इंटीजर पे लेके जाने की कोशिश करता हूं। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत एरर जो है वो वहां पे फेस करना पड़ता है। लेकिन ब्रेसेनहेम क्या कहता है कि भैया मैं आपको इस वाले झंझट से निपटारा ही दे देता हूं, आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे काम करना है। तो ये आपका जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर वर्क नहीं करता, इसीलिए बहुत ही बढ़िया काम करता है एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर, रियल लाइफ ग्राफिक्स के ऊपर। तो इसको विद एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल एग्जांपल से करवाऊंगा। ध्यान से पहले नोट कर लेना, क्योंकि है बहुत इजी। पहले ही बता दूं, ब्रेसेनहेम है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी इसलिए है क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहां पे स्टूडेंट अपने हथियार फेंक देते कि भैया मेरे से नहीं होगा। बट अगर आप इसको ध्यान से करोगे ना, इस न्यूमेरिकल को, आप कोई भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर इजीली कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं। अब मेरे को पता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके दो एंड होने चाहिए। तो मेरे को एक एंड पॉइंट क्या दे रखा है, x1 y1 85, और दूसरा दे रखा है x2 y2 12 और 8। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज m। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, दैट इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो यहां पे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करोगे तो क्या आंसर आएगा जी, कर दो। y2 क्या है, 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 12 माइनस 8 करोगे तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 3 डिवाइड बाय 4.75 आ गया, विच इज लेस देन 1। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, स्लोप फाइंड आउट करनी है। कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सा फार्मूला है। दूसरा स्टेप यहां पे क्या है, जो कि मेरा डीडीए में नहीं था, वहां पे ये स्टेप सेम था, लेकिन यहां पे एक नया क्या है, डिसीजन पैरामीटर का यूज करना पड़ता है। डिसीजन पैरामीटर आपको डिसीजन लेने में, नाम से पता लग रहा है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि भैया आपको एक नियरेस्ट वैल्यू पे लेके जाना है, तो आपको ये बिना एरर के लेके जाएगा। तो इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्या कहता है, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज मुझे पी नॉट फाइंड आउट करनी है, पहली वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स। ये dy क्या है, अरे यही डेल्टा y और डेल्टा x, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। तो भैया फाइंड आउट कर लो, 2 इंटू डेल्टा y। तो यहां पे मैंने कैलकुलेट किया था 3 माइनस डेल्टा x क्या था मेरा, 12 माइनस 8 दैट इज 4। तो लॉजिक क्या आ गया जी, 6 माइनस 4 विच इज 2। यहां पे दोनों स्टेप मेरे खत्म हो गए हैं। तो दोनों स्टेप्स की वैल्यू को पहले टेबल में लिख लो। ये टेबल बनाना क्यों जरूरी है, आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज ना बीच में एक आधा स्टेप आपका मिस हो जाएगा। तो देखो, हमने सबसे पहली वैल्यू जो है वो डिसीजन पैरामीटर की फाइंड आउट की है, पी नॉट, जो क्या आई है मेरे पास यहाँ पे 2 आई है। दूसरा, x1 और y1 का मतलब क्या है, करंट वैल्यू क्या है, व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू, 8 एंड 5, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। दिस इज 8 एंड 5, दिस इज द x1 y1, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ये चीज ऑलरेडी हमें पता है। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x। आई प्लस 1 का मतलब होता है नेक्स्ट वैल्यू। अगर x ऑफ i का मतलब, x ऑफ i में अगर आप लेट्स सपोज 1 पुट कर दो, क्या बन गया 1, तो i प्लस 1 क्या हो गया, x ऑफ 2। मतलब अगर करंट वैल्यू 8 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यही तो फाइंड आउट करना है, x और y की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। उसके लिए ब्रेसेनहेम क्या कहता है, ये लो जी, एक सिंपल सा यहाँ पे टेबल है। पहली बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन है बहुत इजी गाइस। सिर्फ याद रखना आपको सिंपल सा काम कि सबसे पहले मेरा स्लोप क्या आया था, मैंने स्लोप ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज 0.75 विच इज लेस देन 1। तो यहां पे मेरे स्लोप के दो केसेस है, या तो मेरी स्लोप जो है वो लेस देन 1 आएगी, या मेरी स्लोप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। मेरे क्वेश्चन में क्या आई है, लेस देन 1, यानी ये वाला केस तो आप भूल ही जाओ, आपको सीधा इस केस के ऊपर आना है, खत्म। ये आ गया जी, ये वाला केस आ गया। अब इसमें दो केस है, लेस देन 1 मतलब मेरा स्लोप कम है 1 से, ठीक है, मेरे को पता लग गया इन दोनों में से किसी केसेस में जाना है। लेकिन अब इसमें दो केस है, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, पहली बार क्या है 2, तो यानी यहां पे लेस देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी पहली बार ये वाला केस लगाना है। तो इस वाले केस से x ऑफ i प्लस 1 क्या आएगी, यहां पे देखो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, x ऑफ i प्लस 1 क्या आएगी, x ऑफ i प्लस 1 कर दो, मतलब जो वैल्यू x की है ना ऑलरेडी, उसमें एक जोड़ दो, खत्म। जो y की वैल्यू अभी है उसमें एक जोड़ दो, वो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है 5, उसमें एक जोड़ दो, क्या हो गई 6।
खत्म, यही करना है और कुछ भी नहीं है। एक और कर लेते हैं जी। लो जी, हमें नेक्स्ट वैल्यू अब पता लग गई, दैट इज 9 एंड 6। ये तो नेक्स्ट वैल्यू पता लगी ना, पहले ये थी अब ये आ गई। अब मैंने इसको यहां पे यूज करना है 9 एंड 6। अब यहां पे आपको पी की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पी की वैल्यू तो यहां काम आ गई, अब दोबारा से पी की वैल्यू। तो वही सेम इसी वाले केस में चलते जाओ, पी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो पी नोट मेरा अभी क्या था, पी जी 2 था। पी नोट का मतलब जो मेरा अभी पी की वैल्यू है दैट इज 2। 2 इंटू डी वाई, 2 इंटू डी वाई, भैया डी वाई तो मैं ऑलरेडी बहुत बार कैलकुलेट कर चुका हूं, विच इज फिक्स वैल्यू 3, और माइनस 2 इंटू डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई थी जी, डेल्टा ऑफ एक्स की वैल्यू 4 आई थी। लो जी, इसके अंदर पुट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया जी आपका 2 प्लस 6 माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 0 आ गया, खत्म। 0 आ गया तो यहाँ पे लिख दो, ये आपका नेक्स्ट केस आ गया। अब आपके पास पी की वैल्यू भी है, एक्स और वाई भी वैल्यू है, तो भैया दोबारा से देखो जी, इन दोनों में से किस केस में जाओगे। देखो इसमें तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो m की वैल्यू लेस देन तो 1 रहेगी, स्लोप तो मेरा फिक्स ही है। लेकिन अब इन दोनों में बार बार शिफ्ट हो सकता है। तो पहले हमने ये वाला केस देखा था, क्योंकि यहां पे मेरी वैल्यू ज्यादा आ रही थी पी की वैल्यू, अब मेरी पी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो मैं कौन सा केस लूं, अच्छा अभी भी यही वाला केस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रही है। तो ये वाला केस उठा लो जी, क्या आएगा, x की वैल्यू जो है वो बढ़ा दो, y की वैल्यू 1 बढ़ा दो, दोनों को 1 बढ़ा दो। लो जी, 9 का बन गया 10, 6 का बन गया जी आपका 7। लो जी, दोबारा से फिर लिख दो जी, 10 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, और दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी p की वैल्यू। तो लो जी, p1 की वैल्यू कैसे आएगी, p नोट क्या था मेरा अभी, 0 था, प्लस 6 माइनस 8। अरे यार ये तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है हमें। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे -2 आ गई। तो ये केस में मेरी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। लो जी, दोबारा से फिर रिपीट करना, -2 आ गई, तो कौन से केस में जाएंगे इनमें से, अब ये वाले केस में जाना पड़ेगा, क्योंकि -2 आ गया, यानी इस वाले केस में जाना पड़ेगा। तो क्या है, कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू को 1 बढ़ा दो और y की वैल्यू में नो चेंज। तो भैया x की वैल्यू को 1 बढ़ा दो, कर दी, बढ़ा दी, और y की वैल्यू में नो चेंज, तो नो चेंज तो एज इट इज लिख दिया, खत्म। लो जी, नेक्स्ट बार हम 11 और 7 को यूज करेंगे, और p की वैल्यू दोबारा से, अब p की वैल्यू यहां से निकाल लो जी। p1 इज इक्वल टू p नोट क्या था मेरा, यहाँ पे -2 आया था, -2 प्लस 2 इंटू डी वाई मेरा क्या था जी, 3 था। तो लो जी, यहाँ पे -2 प्लस ये मेरा 6 हो गया, क्या आंसर आ गया जी 4। तो यहाँ पे पहले तो 4 लिख दो। अब देखो जी कौन सा केस बनेगा जी, बताओ जी, पी की वैल्यू कहां पे आई, ये लो जी, पी की वैल्यू क्या आई है 4, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डाल दो बस इसमें, क्या x की वैल्यू जो है वो जो अभी है उसमें 1 जोड़ दो, मतलब अभी क्या है 11, तो क्या बन गई 12। y की वैल्यू जो अभी है उसमें 1 जोड़ दो, अभी क्या थी 7 और 1 जुड़ गई जी 8। लो जी, खत्म। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हो p1 की, दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको जरूरत भी नहीं है। रीजन, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एंड पॉइंट पे पहुंच ही गए हैं ना। ये देखो, स्टार्टिंग की मेरे पॉइंट ये था 8 5, नेक्स्ट एंड पॉइंट 12 8, तो उसके बराबर पहुंच ही गए हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे पता लग ही गए हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मेन फंडा क्या है कि भैया किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, बस एक बार 1-2 एग्जांपल अगर आप करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट मेन फंडा क्या है, एक तो इंटीजर वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कोई डेसिमल में, डॉट में वैल्यू नहीं आ रही, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आ रही, तो इस वजह से कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है, कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो विच इज दैट्स व्हाई दिस इज फास्टर एंड वाइडली यूज्ड एज कंपेयर टू द डीडी।